हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल डेडिकेटेड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट इन पाइथन। अब इनपुट आउटपुट काफ़ी इजी है। इनपुट में थोड़ा डिफरेंस है। जो इनपुट पाइथन लेता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, उसको हमें टाइपकास्ट करना पड़ता है, तो वो हम देखेंगे। और पाइथन में हम ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स बाकी लैंग्वेज जैसे ही होते हैं, बट कुछ डिफरेंस है। जैसे पाइथन में कुछ ऑपरेटर एक्स्ट्रा है, जैसे इन एंड नॉट इन। और कुछ ऑपरेटर नहीं है, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो वो हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या है सीन। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये वर्कबुक है जिससे हम पढ़ेंगे, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और रिसोर्सेज इस वीडियो के भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो यू कैन विजिट दैट। तो गाइस, आउटपुट काफ़ी इजी है। पाइथन में सिंपली प्रिंट फंक्शन से हो जाता है कुछ भी। और स्ट्रिंग जैसे हम लिख रहे हैं, तो वो सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड में पाइथन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेलो लिखना है, हेलो पाइथन। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नया प्रिंट लिखते हैं, लेट से प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये बाय डिफॉल्ट नई लाइन में जाएगा। तो ये जावा का आप देखो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के जैसा काम करता है ये। बट अगर हमें इस नया प्रिंट को उसको नई लाइन में नहीं ले जाना, बट इसके जस्ट मतलब राइट से स्टार्ट करना, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके बगल में एंड कीवर्ड लगाते हैं हम, एंड विथ लेट्स से स्पेस। अब एंड विथ स्पेस दे दिया हमने। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। एंड विथ स्पेस दे दिया। तो ये अब नई लाइन में नहीं जाएगा। अब ये स्टेटमेंट जब प्रिंट हो जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू न्यू लाइन, ये इतनी स्पेस छोड़ देगा, मतलब एक वाइट स्पेस जितनी जगह छोड़ देगा, और दूसरा जो प्रिंट फंक्शन होगा, तो वो वहीं से एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं अब। देखो भाई, यहाँ पर एंड नहीं दिया गया, तो ये नई लाइन से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर ये एक वाइट स्पेस छोड़ के ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं नया प्रिंट लिखूंगा, तो अगेन वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। लेट से हेलो लिखा, तो वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये एंड का ये फंक्शनिंग है। अब आप पाइथन में मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा सकते हो, तो वो कैसे, देखो। ये मैंने प्रिंट किया मेरा नाम। फिर यहाँ पे लेट से एज प्रिंट करवा दिया, लेट से। फिर सॉरी, लेट से फिर हमने ट्रू प्रिंट करवा दिया, और लेट से ये कोई फ्लोट डेटा टाइप को हमने प्रिंट करवा दिया। देखो सारे प्रिंट हो गए। अब आप ध्यान से देखो, तो हमने टाइप कास्टिंग नहीं करी है इसमें। जो डेटा टाइप है वो उसको ऐसे ही प्रिंट करवा दिया, तो वो आसानी से प्रिंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्पेस है, देखो करण और 20 के बीच में स्पेस है, 20 और ट्रू के बीच में स्पेस है, तो स्पेस है। हालांकि मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, बट जब आप पाइथन में कोमा ऐड करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस डिफाइन कर देता है। कोमा किसके लिए होता है कि दो चीज़ को प्रिंट करवाना है स्पेस के साथ। दोनों के डेटा टाइप जब डिफरेंट हो, या सेम डेटा टाइप के भी प्रिंट करवाना हो, तो हम कोमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन में ये सीन होता है। तो अब हम देखते हैं इनपुट कैसे रहते हैं। अब इनपुट के लिए सिंपली पाइथन कीवर्ड है इनपुट। इनपुट, ये कीवर्ड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम पाइथन को इनपुट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी। जैसे 32.4 दिया, तो ये इनपुट हो गया। बट ये जो इनपुट होगा ना, वो जाएगा स्ट्रिंग में। मतलब वो पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। तो हमने लेट से यहाँ पर इन्फो में ये स्टोर करवाया। तो अब ये इन्फो में जो इनपुट हम देंगे यहाँ पर, इससे ये इनपुट दे सकते हैं। तो हम जो भी इनपुट देंगे, वो इन्फो में एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। वो स्ट्रिंग में टाइपकास्ट होके स्टोर होगा। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे दिया 34। तो अब हम टाइप ऑफ इन्फो करें, टाइप ऑफ इन्फो, तो वो स्ट्रिंग ही होगा, है स्ट्रिंग। अब लेट से हम दूसरा कोई इनपुट देते हैं, लेट से करंट इनपुट देते हैं, अब ये भी स्ट्रिंग ही होगा। तो पाइथन में हम जो भी इनपुट देते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही होगा। इसको हमें टाइपकास्ट करना पड़ता है। हमारा जो भी डिजायर्ड टाइप है उसमें हम टाइपकास्ट कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे हमको मान लो इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर एज इक्वल टू इंटीजर टाइपकास्ट ऑफ इनपुट। अब इंटीजर में आएगा। तो देखो हमने एज दी 30 लेट से। तो अब हम टाइप ऑफ एज करेंगे, तो वो अब इंटीजर में आ गया। हम इंटीजर फ्लोट जो भी हमको टाइपकास्ट करवाना है, उसमें हम टाइपकास्ट करवा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है इनपुट। अब मैं क्या, वो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ही आ रहा है। बट मैं मुझे यहाँ पर लिखना है कि एंटर योर नेम, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ वैसे। लेट से यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा करंट। तो ये इनपुट आ गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट करवाना हो, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ एक ही इनपुट लेने का। अब व्हाट इफ वी वांट मल्टीपल इनपुट इन वन लाइन, तो उसको हम स्प्लिट करते हैं। उसको हम स्प्लिट फंक्शन से हम कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने किया डॉट स्प्लिट। तो ये क्या होगा, वी कैन टेक एज मेनी इनपुट्स एज वी वांट, वी कैन टेक एज मेनी इनपुट्स एज वी वांट। तो ये हमने किया, एंटर योर नेम, लेट्स से करण, फिर हडियल, फिर लेट्स से कल्लू।
तो ये हमने तीन इनपुट लिए, तो ये तीनों अलग अलग है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। कैसे देखते हैं हम। अब यहाँ पे मैं टाइप ऑफ इन्फो करूंगा तो वो स्ट्रिंग नहीं आएगा, देखो क्या आया, लिस्ट आया। तो अब मैं इन्फो को देखूँ तो वो क्या होगा, तो ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग हो गई ना। मैंने तीन लिखा था, करण, हडियल और कल्लू। तो ये तीन अलग अलग हो गई, देखो स्ट्रिंग तीनों अलग अलग हो गई। तो ये इन्फो ऐसे काम करता है, सॉरी, तो ये इनपुट स्प्लिट ऐसे काम करता है। अब ये बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस से अलग कर देगा। मतलब मैंने पहला, देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहला लिखा कुछ करण लेट से, फिर मैंने कुछ एज लिखा लेट से 20, फिर मैंने कोई 3.5 लिखा। तो जब मैं वाइट स्पेस ले लेता हूँ ना, तो उसका मतलब ये कि अलग वेरिएबल हो गया, मतलब ये अलग इनपुट हो गया। फिर जब भी मैंने वाइट स्पेस दिया तो ये अलग हो गया, तो ऐसे ये काम करता है। ठीक है, अब मैं इन्फो को देखूंगा तो वो लिस्ट ऑफ 3 होगा। फिर भी ये स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि 20, मैंने पहले बोला था कि पाइथन में जो इनपुट लेता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है, तो ये स्ट्रिंग ही होगा। अब आप बोलो कि मुझे तो वाइट स्पेस से नहीं, मुझे कोमा से सेपरेट करवाना है, तो इसमें ये दे दो स्ट्रिंग। जो भी आपका सेपरेटर है उसको ये उसको पास करवा दो। तो ये जो सेपरेटर है कोमा, उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट, जो पाइथन में स्ट्रिंग अलाउड है उसमें आप पास करवा दो, तो अब ये कोमा से होगा। देखो अब मैं करता हूँ करण हडियल, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, फिर ये 29 समथिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, ये तीसरी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब मैं इन्फो को देखूंगा तो ये करंट हडियल एक स्ट्रिंग हो गई, फिर ये एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई, और ये एक तीसरी स्ट्रिंग हो गई। तो दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स। तो काफी ऑपरेटर्स बाकी लैंग्वेज जैसे ही है, बट कुछ ऑपरेटर एक्स्ट्रा है, तो वो हम देखते हैं क्या है। और ये वर्कबुक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये सेम है, बट इसमें डिफरेंस है। लेट्स से मैंने किया 5/3, तो ये बाकी लैंग्वेज में ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, बट इन केस ऑफ पाइथन ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। देखो ये फ्लोट वैल्यू आ गई, तो अब इसको इंटीजर में लाना है तो मुझे डबल स्लैश करना पड़ेगा, तो अब ये जाके इंटीजर होगा। ठीक है, तो पाइथन में ये ध्यान रखना है। फिर मल्टीप्लिकेशन भी सेम वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन भी सेम वर्क ही करता है, बट अगर हमने डबल मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में चला जाएगा। तो 5 की 3 पावर यानी 125, तो ये ऐसा प्रिंट होगा। तो ये पाइथन में ये दो ऑपरेटर एक्स्ट्रा है, एक तो ये डबल स्लैश वाला एक्स्ट्रा है, और ये पावर वाला एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो पाइथन में ये सीन है। और हम देखते हैं ऑपरेटर, लेट से A = 10 किया, अब A प्लस और इक्वल टू 2 किया, तो ये भी पाइथन में सेम है। अब हम ऑपरेटर देखें तो इसमें ऑपरेटर ये है प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला, फिर ये मल्टीप्लाई वाला। अब ये डिवाइड वाला जो है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि डिवीजन पाइथन में फ्लोट में होता है। अब हमको इंटीजर में चाहिए तो हमको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, ये होगा। और पावर के लिए ये होगा। तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा है पाइथन में, जो आप धीरे धीरे आप जान जाओगे। ठीक है, अब पाइथन में आगे ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो वो बाकी लैंग्वेज जैसे ही है। कंपैरिजन में भी ये डबल इक्वल होता है, जस्ट सेकंड। कंपैरिजन में ये डबल इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन एंड लेस देन होता है। तो ये सारे होता है ऑपरेटर। फिर लॉजिकल में एंड और नोट होता है। तो लॉजिकल में जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड लिखते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना एंड, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना एंड, फिर ये और, सॉरी और ये नोट ऐसे लिखते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं लिखते। पाइथन में डायरेक्ट कीवर्ड से ही आप लिख सकते हो एंड, फिर और नोट। ठीक है, पाइथन में ये ऐसे वर्क करता है। अब जब हम पांडास में करेंगे तो हम एंड ऐसे देखेंगे, और ऐसे देखेंगे पांडास के केस में, बट नॉर्मल पाइथन के केस में हम एंड को ऐसे ही यूज करते हैं, एंड को। ठीक है, एंड और नोट को ऐसे यूज करते हैं, बट पांडास के केस में हम दूसरी तरीके से देखेंगे क्या होता है सीन। अब हम देखते हैं इज और इज नॉट, इज एंड इज नॉट। तो ये आप समझ सकते हो, इज को, is equivalent to comparison operator in other language, and is not is equal to this operator। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। लेट्स हमने A = 10 डिफाइन किया, एंड B = लेट्स से 10 डिफाइन किया, और C = 5 डिफाइन किया। तब इफ A is B, तो प्रिंट Y, एंड तो ये Y प्रिंट होगा। बट इफ A is not B, तो प्रिंट Y। समझ रहे हो, इज और इज नॉट का ये फंक्शन है। तो ये अब देखते हैं, इज नॉट सी, ए की वैल्यू 10 है बट सी की वैल्यू 5 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए इज नॉट सी, तो प्रिंट वाई। तो अब यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, तो इज और इज नॉट का ये फंक्शन है। हालांकि ये काफी कम यूज होता है इज और इज नॉट, बट इट इज गुड टू नो अबाउट देम। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी में आता है इन और नॉट इन। तो हमने लिस्ट के केस में देखा था और स्ट्रिंग के केस में भी देखा था कि लेट्स हमने लिस्ट किया माई लिस्ट इक्वल टू 1 2 3, और हमने किया कि इफ 1 इन माई लिस्ट, तो प्रिंट वाई लेट्स से। तो ये हुआ। फिर 1 if 1 नॉट इन माई लिस्ट, इफ 4 इन नॉट इन माई लिस्ट, तो ये प्रिंट वाई। सेम स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है। तो ये
इन और नॉट इन ऐसे काम करते हैं ऑपरेटर। सॉरी, इन और नॉट इन को सॉरी इन और नॉट इन को मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं इसको, इज और इज नॉट को, बट इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, जो कि सी प्लस प्लस और जावा में होते हैं, बट पाइथन में नहीं है ये ऑपरेटर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स फॉर, वो सब हम डिस्कस करेंगे, पास, कंटिन्यू, ब्रेक, वो कीवर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्कबुक है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल मेंशन की ऑपरेटर्स की, उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और जो रिसोर्सेज है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में जिक्र कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपके कोई सजेशन है तो कमेंट में बताइए, सजेशन या क्वेरी कमेंट में बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।